तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू। जो पहला एमसीक्यूज है वो क्या कहता है कि जो भी प्रोटोक्टिस्टा है, मतलब जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, उनके बारे में ये 4 स्टेटमेंट है। सही है। तो इन 4 स्टेटमेंट्स में कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहली स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, जो भी प्रोटिस्टा हैं वो सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। और दूसरा क्या है, यूकैरियोट होते हैं या ऑटोट्रोपिक होते हैं या हेटेरोट्रोपिक होते हैं। तो इनमें से जो बी है वो ऑप्शन सही है, क्योंकि सब के सब जो प्रोटोक्टिस्टा हैं वो सब के सब क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। सही है। तो उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 2, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी हैव द पिगमेंट कॉम्बिनेशन। तो हमने पढ़े हैं 3 टाइप के एल्गी होते हैं, एक ग्रीन होते हैं, एक रेड होते हैं और तीसरे वाले ब्राउन होते हैं। सही है। तो उन सब में ये जो 3 टाइप है एल्गी के, उनमें डिफरेंट पिगमेंट होते हैं। तो जो ग्रीन टाइप है एल्गी का, उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मौजूद होते हैं। सही है। इनका जो मिकदार है, कंसंट्रेशन है, वो ज़्यादा होता है। उसके बाद है तीसरा एमसीक्यूज। इसमें क्या है, मेजर ग्रुपिंग ऑफ प्रोटोजुआ इज बेस्ड अपॉन देयर। जो प्रोटोजुआ हैं या हम एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्टा जिन्हें कहते हैं। सही है। जो प्रोटोक्टिस्टा किंगडम है उसमें हमारे जो हैं 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। एक एनिमल लाइक होते हैं, एक प्लांट लाइक होते हैं और एक फंगी लाइक होते हैं। तो प्रोटोजुआ हम किन्हें कहते हैं, ऐसे प्रोटोक्टिस्टा जो एनिमल लाइक होते हैं। तो उनकी जो है क्लासिफिकेशन की गई है, हमने पढ़ी है पीछे। तो वो क्लासिफिकेशन किस चीज़ पर बेस है, वो क्लासिफिकेशन है वो मोड ऑफ लोकोमोशन पर बेस्ड है। जैसे कि हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, जैसे कि सीलिएटा था, फ्लैजिलेटा था, स्पोरोजुआ था। फ्लैजिलेटा कौन से वाले जो हैं प्रोटोजुआ, जिनमें फ्लैजिला हो मोशन के लिए। सही है। तो इनका जो है क्लासिफिकेशन वो किस चीज़ पर बेस है, मोड ऑफ लोकोमोशन पर। सही है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4, प्रोटोक्टिस्टा हैविंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है हमने समझा है। सही है। तो जो 2 स्पीशीज़ होती हैं, 2 जनरेशन होती हैं किसी भी प्रोटोक्टिस्टा की। सही है। तो ये एमसीक्यूज हमें पूछता है कि कौन सा वो प्रोटोक्टिस्टा है जिसकी दोनों जनरेशन, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन, दोनों एक जैसी होती हैं। सही है। तो वो हमने पढ़ा है एल्वा। इस टॉपिक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा आइसोमॉर्फिक। सही है। तो जो एल्वा का हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। सही है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 5, अमीबॉइड स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड। ये हमने पढ़ा है, लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड। तो जो अमीबॉइड मतलब जो अमीबा जैसा होता है, आपने अमीबा देखा है, उस जैसा होता है एक स्ट्रक्चर। अमीबा खुद नहीं होता, लेकिन उससे रिजेंबल करने वाली एक स्ट्रक्चर बनती है स्लाइम मोल्ड के लाइफ स्टेज में, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। सही है। ये प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया वाले प्लाज्मोडियम से अलग है। ये सिर्फ एक स्टेज है किसका, स्लाइम मोल्ड का। सही है। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 6, ट्राइपेनोसोम्स लेशमेनियास और डिजीज काजिंग। अब ये 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, ये किस ग्रुप से जो है बिलोंग करते हैं, ये पूछ रहा है हमसे। क्या ये वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं या प्रोटोक्टिस्ट हैं या फंगी हैं। तो ये आपको पता होगा, ये दोनों क्या होते हैं, ये प्रोटोक्टिस्ट होते हैं। सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद है एल्वा इज कॉमनली कॉल्ड। तो एल्वा को हम कॉमनली आमतौर पर क्या कहते हैं, एल्वा को हम सी लेटस कहते हैं। सही है। उसके बाद है स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड। हम अगर फंगी की स्टडी कर रहे हैं, फंगी के बहुत टाइप होते हैं, अगर हम उन पे स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे माइकोलॉजी। सही है। माइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलुलोज डिग्रेडर इन इकोसिस्टम आर। अब सेलुलोज क्या होता है, प्लांट्स में मौजूद होता है। सही है। हमें पता है जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो मेनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो एक ऐसे हमारे फंगी होते हैं जो सेलुलोज को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। सही है। तो उनका नाम है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है एक फंगी का टाइप है। हमने क्लासिफिकेशन पीछे पढ़ी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पर, एस्कोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा।